फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के इंसान से पूछा जाए कहाँ पहुंचना चाहते हो, तो हर एक ने अपनी अपनी मंजिल मुतय्यन कर ली। कोई कहता है कि मैं फलां डिग्री हासिल करके इस मकाम तक पहुंचना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं फलां मुल्क पहुंचना चाहता हूँ, कोई कहता है फलां मकाम तक पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको उस जगह पर पहुंचने के हवाले से दिलों में तमन्ना पैदा करना चाहता हूं कि जहां पहुंच गए तो दोनों जहां मिल जाएं। और वो कौन सी जगह है जहां पहुंचने पर अल्लाह सब कुछ अता कर देता है, उसे थोड़ा सा समझे। काबतुल्लाह मक्का मुकर्रमा बहुत अफजल आला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मक्का मुकर्रमा के हवाले से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने बड़ी फजीलतें बयान फरमाई। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का मुकर्रमा में जो अल्लाह का पहला घर है वो बरकत वाला है और सारे आलम के लिए हिदायत का जरिया है। उसी मक्का मुकर्रमा में सफा मरवा भी है। इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। उसी मक्का मुकर्रमा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशान और उसकी अजमत कुरान ने बयान की। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये सब कुछ अजमत वाला होने के बावजूद अगर हम कुरान को देखें तो कुरान कहता है काबे की कसम कुरान याद नहीं करता, सफा मरवा की कसम याद नहीं करता, हजर अस्वद की कसम याद नहीं करता, मकाम इब्राहीम की कसम याद नहीं करता, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत इल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर की कसम याद नहीं करता, हाँ मेरे महबूब तेरे कदम इस शहर को लग गए इसलिए इस शहर याद है। यानी कदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मेरे रब के नज़दीक इतनी अरफ़ व आला है कि कदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर में लग जाने की वजह से अल्लाह ताला उस शहर की कसम को याद फरमा रहा है। कदम मेरे आका के कदम, क्या कहना। आप से सोचें, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सय्यिदुल मलाइका, सय्यिदुल मलाइका, इतना ऊंचा मकाम जिसकी कोई इंतहा नहीं। रब ने चाहा शब मेराज अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ का मेहमान बनाना, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया जाओ मेरे महबूब को सलाम कहो और कहो इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। बेशक अल्लाह तुमसे मिलने का मुश्ताक है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ गए जिब्रील, पहुंचे। अब इम्तिहान में आ गए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हुआ यूं कि जब आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, महव इस्तिराहत थे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम शशोपंज में कि मैं आवाज देकर बुलाऊं तो बेअदबी है, नींद में खराबी और खलल वाक़ई होगा। अगर झिंझोड़ करके उठाता हूं तो भी बेअदबी है। तो अब जगाऊं तो हुजूर को कैसे जगाऊं, जगाऊं तो कैसे जगाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। तो इस तज़ब्ज़ुब के शिकार जिब्रील अमीन को रब्बे कदीर ने फरमाया या जिब्रील क़ब्बिल क़दमै, ए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो, मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे।
तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा लिया। इधर कदमों का बोसा लिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और रब का पैगाम उन्होंने वसूल किया। जिसके कदम का बोसा जिब्रील ले रहे हैं, उस कदम की अजमतों का क्या कहना, उन कदमों के मकामात का क्या कहना, उसकी रिफ़ात का क्या कहना। इसीलिए शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा, ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमा उस्त गर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। ऐ बंदे, अपने आप को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दे कि अगर तुझे दीन की तलाश है तो हुजूर के कदमों में पहुंचना यही मुकम्मल दीन है। अगर उनके कदमों तक तू पहुंच गया तो तुझे पूरा दीन मिल गया, कि यही मुकम्मल दीन है। और अगर तू नहीं पहुंच सका और नहीं पहुंचना चाहता हुजूर के कदमों तक, तो यही तो अबू लहब भी है कि अबू लहब, अबू जहल चचा होने के बावजूद भी हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचे तो बेदीन रहे, और फारस से सलमान आकर हुजूर के कदमों में पहुंच गए, साहबी रसूल बन गए। तो आज मैं आपको एक सोच देना चाहता हूं, कोशिश करो हुजूर के कदमों तक पहुंचने की। एक अरमान रखो कि मैं हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं, इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचने का अरमान हर सहाबी को रहा। और सहाबी का अरमान जीते जी कदमों तक पहुंचने का ही नहीं था, बल्कि मरने के बाद भी हुजूर के कदमों में रहने का उनका अरमान था। अब आइए मैं 2-3 हदीसें आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ के हवाले से बता दूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कितनी अजमत वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे वालिद गिरामी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम को मस करने के बाद बताया। मस के मानी होता है छूना, मस के मानी होता है छूना। तो हज़रत मैमूना कहती हैं कि मेरे वालिद गिरामी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को मस करने के बाद फरमाया, फ़क़बज़्तु अला रिजलिही फ़मा रअयतु शैअन अबरद मिनहा। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव को मस किया तो इससे बढ़कर मैंने किसी शय को ठंडा नहीं पाया, इससे बढ़कर किसी शय को। अब यहां मैं आपको बताऊं, आला हजरत ने कोई बात अपनी मर्जी से नहीं कही, उनके पेश नजर अहादीस थी, आयात थी। हजरत मैमूना ने जब कहा कि उनके वालिद ने हुजूर के कदमों को हाथ लगाया, मस किया, तो सरकार के कदम से ज्यादा किसी चीज को उन्होंने ठंडा नहीं पाया। तो अब आइए आला हजरत को देखते हैं, जिनका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर जलता, उस जलने वाले दिल, तड़पने वाले दिल का करार और उसकी ठंडक क्या है। अगर कोई चीज जलती है तो जलने के ऊपर ठंडक डाल दो तब ठंडक होती है ना, आग के ऊपर पानी डालो तब ठंडक होगी। हाथ में कोई चीज जल रही है, बर्फ ठंडा है, लगा दो तो ठंडक होगी। तो ठंडक किसी जलन में इस्तेमाल की जाए तो ठंडक हुआ करती है। अब आला हजरत का दिल हुजूर की मोहब्बत में जल रहा है, तो अब आला हजरत क्या कहते हैं कि मेरा दिल कैसे ठंडा होगा। यही हदीस को सामने रखें, यही हदीस को आला हजरत कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार, जो मेरा दिल आपकी मोहब्बत में जल रहा है, अल्लाह ने आपके कदमों में इतनी ठंडक रखी है कि इस जले हुए दिल पर अगर आपके कफे पा पड़ गए तो मेरे दिल की जलन खत्म हो जाएगी और मेरे दिल को करार की दौलत मिल जाएगी। क्या कदम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें हजरत राफे
इब्न अम्र रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया मैं हज्जतुल विदा के मौके पर अपने वालिद के साथ साथ हाथ पकड़े हुए शरीक हुआ। हज़रत राफ़े कहते हैं कि मेरी उम्र 5 या 6 बरस की होगी, यहाँ तक कि हम लोग नहर के रोज़ यानी कुर्बानी के दिन मिना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्खी माइल खच्चर पर खिताब कर रहे थे। मैंने अपने वालिद से पूछा ये कौन है? मिना में हुजूर खिताब कर रहे थे। हज़रत राफ़े छोटे थे, 5 साल के थे। सरकार को खिताब करते देखकर अपने वालिद से पूछा ये कौन है? तो हज़रत राफ़े के वालिद ने जवाब दिया कि यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हज़रत राफ़े कहते हैं तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता गया, यहाँ तक कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक पकड़ी और उसे बतौर तबर्रुक मस किया और अपनी हथेली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल और कदम मुबारक के दरमियान रख ली। मुझे अभी तक, यानी जब उन्होंने बयान किया तब उनकी उम्र 5 साल की नहीं थी, लेकिन मस किया था हुजूर की पिंडली को और कदम मुबारक को। वो वक्त उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी, लेकिन जब बयान कर रहे हैं तो एकदम उन फवाने शबाब के अंदर जवानी का तस्करा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अभी तक हुजूर के तलवे की ठंडक महसूस हो रही है। मस किया था कई सालों पहले, लेकिन मुस्तफ़ा के कदमों की ठंडक आज भी महसूस हो रही है। क्या शान है मेरे आका के कदमों की। इसी को आला हजरत कहते हैं, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी पते की बात आपके सामने अर्ज करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों पर चलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के नीचे वो नरम हो जाते, पत्थर नरम हो जाते। मैं इसको समझाऊंगा तो आपकी आंखें दंग रह जाएगी। पत्थर नरम हो जाते और कदम मुबारक के निशान उन पर लग जाते, यानी पत्थर नरम हो जाते और कदम मुबारक के निशान उन पर लग जाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं अल्लाह ताला ने नबियों को ये ताकत अता फरमाई कि उनके हाथ के अंदर लोहा आ जाए तो लोहे को वो पिघाल देते थे, पिघाल देते थे ना। तो लोहे का तो काम ही है पिघलना। तवज्जो चाहूंगा, लोहे का तो काम ही है पिघलना, चाहे नबी के हाथ में पिघल जाए चाहे आग में जला करके पिघल जाए। उसके अंदर ये फितरत उसकी ऐसी है, उसका खासा है कि वो पिघलता है, लेकिन पत्थर कभी पिघलता हुआ नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि जिसकी फितरत में पिघलना नहीं, उस पर भी जब आपका कदम लग जाता तो वो अपने सीने पे आपको जगह दे दिया करता है। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। इस तरीके से बहुत सारी अहादीस हैं, मैं चूंकि ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मुख्तसरन समझाना चाहता हूँ कि पहुँचने की तमन्ना है तो हुजूर के कदमों तक पहुँचो, हुजूर के कदमों तक पहुँचो। और यही तमन्ना लिए सहाबा अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और कोई तमन्ना नहीं थी। हज़रत रबिया इब्न काब गरीब सहाबी हैं, गरीब सहाबी, लेकिन जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने खिदमत की और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत से मुतासिर हुए, खुश हुए, तो गरीब सहाबी से मालिके कौनैन फरमाते हैं, मालिके कौनैन, जो चाहे जिसको चाहे अता फरमा दें, ऐसे रसूल एक गरीब सहाबी की खिदमत से खुश होकर उनसे फरमाते हैं, सल्नी या रबिया, ए रबिया मुझसे मांगो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब सहाबी हो, गरीब आदमी हो, गरीब इंसान हो, रहने के लिए दिगर चीज़ों के लिए परेशानियाँ हों, अगर उससे कोई ऐसा कह दे जिसके पास बहुत कुछ है कि मांग तुझे क्या चाहिए, वो मकान मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, रोटी मांगेगा, ज़रूरत की चीज़ें मांगेगा,
लेकिन ए रबिया आपकी सोच पर कुर्बान कि हजरत रबिया से जब सरकार ने फरमाया मांग रबिया मुझसे मांग, तो हजरत रबिया ने कोई दुनिया की चीज़ नहीं मांगी, मांगा तो ये मांगा मुराफ़क़तक फ़िल जन्ना, सरकार जन्नत में भी आपका साथ मुझे चाहिए। यानी सहाबी जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे और मरने के बाद भी और जन्नत में भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे, इसलिए कि वो जानते थे ये कदम मामूली नहीं, इस कदम की पोजीशन तो ये है, ये कभी फर्श पर होता है कभी अर्श पर होता है। अर्श हुजूर के ज़ेरे कदम रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो कहा गया फ़ख़्ला नालैक, कि अपनी नालैन को उतारो, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत से ये नहीं कहा गया। हुजूर की नालैन जो सरकार के कदमों से लग जाए, उस नालैन की अजमतों का क्या कहना कि उस्ताद ज़मन कहते हैं जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम भी कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। तो सहाबा जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे। आप देखें मरने के बाद भी हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी, बड़े कारोबारी आदमी थे, बहुत बड़ा कारोबार था। मक्के से जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिजरत करके मदीने चले गए, तो हजरत सुहैब वाहिद सहाबी थे जो मक्के में थे, मक्के मुकर्रमा में रहे। कुछ दिनों के बाद ख्याल पैदा हुआ कि यार मैं यहाँ तिजारत में तो लगा हुआ हूँ, लेकिन हुजूर का दीदार नसीब नहीं होता। वो सहाबा कितने खुश नसीब हैं जो मदीने में सुबह व शाम हुजूर की ज़ियारत करते हैं। मैं यहाँ कारोबार में रहकर हुजूर की ज़ियारत से महरूम हूँ, मुझे जल्दी से हुजूर के पास जाना चाहिए। तो आपने अपना कारोबार समेटा, लगी हुई दौलत तिजारत के अंदर उसको जमा किया, और जमा करने के बाद मदीने मुनव्वरा के लिए आपने आज़्म किया कि मैं मदीने मुनव्वरा चला जाऊं। जब मक्के के कुफ़ार को पता चला कि सुहैब मदीने के लिए निकल चुके हैं, तो दौड़े सुहैब को पकड़ने के लिए, सवारी भेजी और हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने पकड़ लिया और हज़रत सुहैब से कहे तुम मदीने जा रहे हो? कहा हाँ। हम बोले हम जाने नहीं देंगे तुमको, इसलिए कि तुम्हारे पास जितनी दौलत है ये सारी दौलत तुम हुजूर को दोगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौलत के जरिए हथियार खरीदेंगे और असलहों का इस्तेमाल हमारे साथ जंग में करेंगे, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया सुन लो, मैंने रुख कर लिया मदीने का, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकती। नहीं सुहैब तुम नहीं जा सकते। सुहैब कहते मैं समझ गया तुमको मेरे माल की फिक्र ज्यादा है ना, सुन लो मैंने अपनी जिंदगी की कमाई हुई सारी दौलत तुम्हें दे दी, लेकिन मैं तो मदीने जाऊंगा। सब कुछ दे दिया, निकल गए मदीने के लिए। जब दूर से मदीने मुनव्वरा की तरफ से आने वाले रास्ते से गर्द गुबार उठता हुआ हुजूर ने देखा, मक्के मुकर्रमा के रास्ते से उठता हुआ गर्द गुबार हुजूर ने देखा, तो सरकार ने तवज्जो फरमाई कि जरा देखूं कौन आ रहा है। गर्द गुबार छटा तो हज़रत सुहैब आते हुए दिखाई दिए। अब आप सोचें हज़रत सुहैब पहुँचे भी नहीं थे, अपना मामला रास्ते में मालो ज़र का बताया भी नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत देखकर फरमाते हैं रबिहा या सुहैब, रबिहा या सुहैब, रबिहा या सुहैब। ऐ सुहैब तूने बहुत नफ़ा कमाया, ऐ सुहैब तूने बहुत नफ़ा कमाया, ऐ सुहैब तूने बहुत नफ़ा कमाया। सरकार सारा माल तो उन लोगों ने ले लिया, नफ़ा किस चीज़ का? तो जवाब मिलेगा, माल देकर मुस्तफ़ा का जमाल पसंद कर लिया। इनके नज़दीक माल की अहमियत नहीं, कदम नाज़े मुस्तफ़ा की अहमियत है। ये सहाबा की कैफियत थी, ये उनका हाल था। सब जगह पहुंचने की तमन्ना है, हुजूर के कदमों तक पहुंचने की तमन्ना नहीं। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। वही वो जगह है जहां पहुंचने के बाद कोई मगलूब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने सारा गलबा हुजूर के कदमों में रख दिया है। कुरान कहता है लअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर के रहेंगे। जो रसूल के कदम से करीब हुआ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसे गलबा अता फरमाएगा। हमारी परेशानी की वजह यह है हम सबसे करीब हुए, हुजूर के कदमों से करीब होने की तमन्ना पैदा नहीं हुई। मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे करीब हों। आप सोचेंगे
कि कैसे करीब हो। एक और हदीस आपके सामने, एक दुआ आपके सामने पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हूँ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की दुआ क्या थी? क्या दुआ थी उनकी? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में दफन होने की सआदत अता फरमा। अब हुजूर के कदमों में दफन होने की ऐसी तड़प थी, ऐसा जज्बा था, ऐसी अकीदत थी कि जिए भी तो हुजूर के कदमों में और आज विसाल के बाद भी आराम कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा के कदमों में आराम करते हुए नजर। अच्छा एक और बात, सारे मकातिब फिक्र के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, जवाब दें। वो मस्जिद नबवी शरीफ में एक टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा जाता है? बोलें, रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कोई कुरान से साबित कर दे कि इस टुकड़े को कुरान ने रियाजुल जन्ना कहा हो। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इतने से हिस्से को रियाजुल जन्ना क्यों? क्या वजह है इसकी? वजह सबसे बड़ी यह है कि यूं तो मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के कदम तो लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कदम मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह पर हुजूर के लगे हैं वो यही टुकड़ा है जो हुजूर के घर से लेकर मिंबर तक है। बस इस टुकड़े को ज़्यादा कदम लग जाने की वजह से इसे जन्नत का टुकड़ा कह दिया गया। अरे जिसके कदम लग जाएं तो जमीन जन्नत का टुकड़ा बन जाए, जो उनके कदमों से करीब हो जाए अल्लाह उसे भी जन्नती बना दिया करता है। आपको ये भी बताऊं कि हौज़े कौसर कहाँ है? चलिए ये भी बता दूं, कहाँ है हौज़े कौसर? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते कि हौज़े कौसर मेरे पैरों के नीचे है, जहां हुजूर के कदम उसी के नीचे हौज़े कौसर। यह है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम की पोजीशन। अब अगर कोई चाहे कि मैं हुजूर के करीब हो जाऊं, कदमों से करीब हो जाऊं और सिर्फ दुनिया ही में करीब नहीं आखिरत में भी करीब रहूं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि क़यामत में मुझसे करीब रहे, जो शख्स ये चाहता हो कि क़यामत में मुझसे करीब रहे, उसे चाहिए कि कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करे। जो दुरूद पढ़ेगा वो क़यामत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो अगर हुजूर के कदमों के करीब होना है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करें और एक ही तमन्ना रखें, या अल्लाह हमें हुजूर के कदमों में मौत नसीब हो, हुजूर के कदमों में जिएं, हुजूर के ग़ुलामों के कदमों में जिएं, इसलिए कि हुजूर के ग़ुलामों के कदम भी हुजूर के कदमों तक पहुँचने का ज़रिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी को गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है और अब्दुल कादिर मोहम्मद अरबी के कदम पर है। आप सोचो, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनी ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करेंगे, जितना ज़्यादा हुजूर से इश्क करेंगे, जितना ज़्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे, खुदा की कसम दिल भी मुनव्वर होगा। अब आप देखिए ना, चमक तुझसे पाते हैं सब, किसी को नहीं छोड़ा गया। हर चीज को चमक हुजूर की जात से मिलती है। जितनी भी चीजें चमक रही हैं सब हुजूर की चमक से चमक रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि ज़ाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से करीब होने की कोशिश करें। आज फ़लाँ से करीब होने की फ़िक्र, फ़लाँ से करीब होने की फ़िक्र, फ़लाँ से करीब होने की फ़िक्र, ये मेरा काम बना देगा, इससे करीब रहूँगा तो ये हो जाएगा, इससे करीब रहूँगा। मेरे भाई, सबसे करीब होने की फ़िक्र करते हो, लेकिन हो सकता है जिससे करीब हो रहे हो कभी धोखा भी दे दे, हाथ भी झटक दे, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। हर कोई तो हाथ झटक सकता है, हुजूर कभी हाथ नहीं झटक सकते। उनसे करीब हो जाओ, जो उनसे करीब हो जाता है वो खुदा से भी करीब हो जाता है। तो बस यही कुछ पैगाम था मुझे आपको देना था। बात तो तफसीली खिताब
से मुताल्लिक थी कि मैं करूँगा, लेकिन देख रहा हूँ कि वक्त भी ज़्यादा हो गया, मुझे अभी सफ़र भी करना है, पता नहीं कितना वक्त लगे, और फिर कल भी लंबे सफ़र पर मुझे रवाना होना है। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप इतनी देर तक इंतज़ार करते रहे और इतनी अच्छी तादाद के अंदर, इतनी ताख़ीर के बावजूद भी बारिश के मौसम में आप बैठे रहे। बस ये अहद करके उठो कि अब हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र करनी है वो यही है कि हम हुज़ूर से करीब हो जाएँ, हुज़ूर के कदमों से करीब हो जाएँ, हुज़ूर के कदमों तक पहुँच जाएँ, सब जगह पहुँचें। अलग चीज़ है कदम नाज़ मुस्तफ़ा तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको कदम नाज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे और उन्हीं की ग़ुलामी में हम सबको मौत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।